दोस्तों, अब तक की कहानी में हमने देखा कि एक रहस्यमयी वायरस ने पूरी मानव जाति का गेम ओवर कर दिया था, लेकिन हमारा नायक फिलिप न जाने कैसे यमराज को चकमा देकर अकेला बच गया। जब अकेलेपन से उसकी मति मारी गई और वो अपनी जीवन लीला समाप्त करने वाला था, तभी उसे दिखी एक लेडीज ब्रा, जो इस बात का सबूत थी कि कायनात में कोई हसीना अभी भी मौजूद है। फिर उसकी मुलाकात हुई कैरल से। फिलिप ने आनन भानन में उससे शादी रचा ली ताकि मिशन जनसंख्या शुरू हो सके। सब ठीक चल रहा था कि तभी एंट्री हुई हुस्न की मल्लिका मेलिसा की। मेलिसा को देखते ही फिलिप के दिल में घंटियां बजने लगी और वो उसे इम्प्रेस करने के जुगाड़ में लग गया। एक दिन मेलिसा ने भावुक होकर कहा कि वो अकेलेपन से ऊब चुकी है और उसे भी एक पार्टनर की तलाश है। फिलिप को लगा कि उसकी लॉटरी लग गई, लेकिन तभी कहानी में विलेन बनकर आई एक कार, जिसमें से निकला टॉड, एक गोल मटोल और खुशमिजाज आदमी। मेलिसा फिलिप के छिछोरेपन को छोड़ टॉड की सादगी पर मर मिटी और दोनों रिलेशनशिप में आ गए। फिलिप का जल भुनकर कोयला होना लाजमी था। वो भगवान को कोस ही रहा था कि अचानक उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से निकली दो अप्सराएं, जवान गेल और अनुभवी एरिका। उन्होंने पूछा, क्या तुम वही लेजेंड हो जिसने बोर्ड पर लास्ट मैन अलाइव लिखा था? फिलिप ने चौड़े होकर हाँ कहा। जब गेल ने पूछा कि क्या तुम यहाँ अकेले हो, तो फिलिप ने सोचा कि अगर इन दोनों को टॉड और बाकी गैंग के बारे में बताया तो यहाँ भी पत्ता कट जाएगा, इसलिए उसने झूठ बोल दिया। हाँ, इस बंजर धरती पर मैं ही तुम्हारा आखिरी सहारा हूँ। तीनों एक आलीशान होटल पहुँचे। शैंपेन खुली और फिलिप ने अपनी तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिए। वो मन ही मन दोनों के साथ डबल डेट के सपने देख रहा था। तभी गेल की नजर उसकी शादी की अंगूठी पर पड़ी। फिलिप हकलाने लगा, लेकिन एरिका ने बात संभाल ली। उसने फिलिप को डिनर पर बुलाया। फिलिप खुशी खुशी सुपरमार्केट गया ताकि कैरल के लिए सामान ले सके, लेकिन वहाँ उसने होटल का साबुन गलती से थैले में डाल दिया। तेज तर्रार कैरल ने साबुन देख लिया और पूछताछ शुरू की। फिलिप ने बहाना बनाया कि वो अकेले शांति से वक्त बिताने गया था और रात को कैंपिंग पर जा रहा है, पर असल में वो सज धज कर गेल और एरिका के पास पहुँच गया। वहाँ शराब के नशे में उसने एक इमोशनल कार्ड खेला। उसने झूठ बोला कि उसकी पत्नी कैरल मर चुकी है। लड़कियाँ पिघल नहीं। एरिका ने जोश में आकर प्रपोज किया, चलो ऊपर पहाड़ी के गर्म झरनों में चलते हैं और आदम हव्वा की तरह बिना कपड़ों के नहाते हैं। फिलिप तो जैसे 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में उनकी गाड़ी के सामने एक और कार आ गई। फिलिप डर के मारे पिछली सीट के नीचे घुस गया। गाड़ी से उतरे टॉड, मेलिसा और कैरल। एरिका ने खुशी खुशी उनसे कहा, मिलो हमारे नए हीरो से जो पहाड़ी पर हमारे साथ मजदूरी करने जा रहा था। जब कैरल ने फिलिप को कार में दुबका हुआ देखा तो सारा रायता फैल गया। फिलिप ने अपनी इज्जत बचाने के लिए पागलों जैसी बातें की। अरे मैं तो प्रैंक कर रहा था, लेकिन उसकी पोल खुल चुकी थी। सब उसे बीच सड़क पर छोड़कर चले गए। अगले दिन फिलिप ने सबसे माफी मांगी। अपना सारा सच उगला कि वो कितना थरकी और मतलबी रहा है। उसने कैरल से डिवोर्स ले लिया ताकि वो अपनी आजादी का जश्न मना सके। अब फिलिप को लगा कि वो फ्री एजेंट है। उसने एरिका और गेल दोनों को अलग अलग टाइम पर मजदूरी यानी डेट के लिए सेट कर लिया। दोपहर 3 बजे एरिका और शाम 5 बजे गेल। लेकिन अपनी इसी खुशी के चक्कर में वो उस बोर्ड के पास गया जहाँ लास्ट मैन अलाइव लिखा था। वो उसे मिटाना चाहता था ताकि कोई नया मर्द शहर में न आ जाए, पर तभी उसकी सीढ़ी गिर गई और फिलिप बीच हवा में बोर्ड पर फंस गया। धूप में भुनते हुए फिलिप की हालत खराब हो गई। उधर घर पर एरिका और गेल दोनों एक साथ पहुंच गईं और उन्हें समझ आया कि फिलिप दोनों को बेवकूफ बना रहा था। जब 24 घंटे तक फिलिप नहीं लौटा तो सबको चिंता हुई। तभी रात के अंधेरे में एक अनजान कार आई। उसमें से एक हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा काला आदमी निकला, जिसकी गोद में अधमरा फिलिप था। ही उसे जिंदा देखकर सभी दंग रह जाते हैं कि भाई एक और इंसान जीवित बच गया। तभी सीन बदलता है और वो नया शख्स सबको बता रहा होता है कि मैं रूट 77 से गुजर रहा था। तभी मेरी नजर एक विशाल विज्ञापन बोर्ड पर पड़ी। उसके पास एक सीढ़ी और एक कार खड़ी थी। जब मैंने गौर से ऊपर देखा तो बोर्ड पर कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। पास जाकर चेक किया तो पता चला कि ये महाशय यानी फिलिप वहाँ सिर्फ अंतर वस्त्रों में पड़े हुए थे। कैरल उस अजनबी को धन्यवाद देती है और उसका नाम पूछती है। वो बताता है, मेरा नाम बोरिस है, मैं नॉर्थ कैरोलिना का रहने वाला हूँ और मिलिट्री में मैकेनिक था। फिलिप फौरन बीच में कूदता है, अरे मैं भी फौज में था। पर कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि सब जानते थे कि वो कितना बड़ा गपोड़ी है। तभी टॉड अपनी असुरक्षा छिपाते हुए कहता है, मैं इस खूबसूरत मेलिसा का बॉयफ्रेंड टॉड हूँ। उसने ऐसा इसलिए कहा ताकि बोरिस की नजर उसकी गर्लफ्रेंड पर ना पड़े। बोरिस पूछता है, तुम लोगों में से टैंपा कौन जा रहा था? क्योंकि बोर्ड पर मूव टू टैंपा लिखा था। ये सुनकर गेल फिलिप को घूरते हुए पूछती है कि उसने ऐसा झूठ क्यों लिखा। फिलिप मजाक में बात टालने की कोशिश करता है, पर सब समझ जाते हैं कि ये सुधरने वाला नहीं है। सब अपने घरों को चले जाते हैं और बेचारा फिलिप अकेले बैठकर पछताता है कि अब उसके हाथ से दोनों लड़कियां निकल गईं। उधर घर पर टॉड को बोरिस से जलन होने लगती है। वो कहता है कि बोरिस बहुत हैंडसम है और मेलिसा उसे छोड़ देगी। मेलिसा उसे समझाने की कोशिश करती है, पर टॉड का शक कम नहीं होता। उधर फिलिप एरिका से अपनी हरकतों के लिए माफी मांगने पहुंचता है, लेकिन एरिका उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। तभी खिड़की से झांकने पर फिलिप देखता है कि दोनों लड़कियां बोरिस के साथ वक्त बिताने की योजना बना रही हैं। ये देखकर वो बौखला जाता है। अगली सुबह फिलिप सबको इकट्ठा करता है और राष्ट्रपति होने के नाते कुछ घोषणाएं करना चाहता है। बोरिस उससे पूछता है, राष्ट्रपति जी, बिजली के लिए आप क्या कर
कर रहे हैं। फिलिप जनरेटर का राग अलापता है, पर बोरिस सुझाव देता है कि यहाँ की हवाओं को देखते हुए विंड मिल यानी पवन चक्की क्यों नहीं लगाई जाती। मेलिसा बोरिस की बुद्धिमानी से प्रभावित हो जाती है, जो टॉड को बिल्कुल रास नहीं आता। कहानी तब और मजेदार होती है जब बोरिस अपनी काबिलियत से सबको इम्प्रेस करने लगता है। उसने गाय के लिए बाड़ा बनाया, सोलर पैनल से बिजली पैदा की और अपनी मस्कुलर बॉडी से सबका ध्यान खींचा। फिलिप उसकी देखा देखी जिम करने की कोशिश तो करता है, पर 10 पुशअप्स में ही उसकी सांस फूल जाती है। जलते भुनती फिलिप और टॉड आपस में दुख बांटते हैं। टॉड बताता है कि मेलिसा ने उससे ब्रेकअप कर लिया है। इसी बीच सोसाइटी में चुनाव होते हैं और फिलिप को हटाकर बोरिस को नया राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। फिलिप ईर्ष्या में आकर सबको झूठ बोलता है कि वो पहले से ही खेती कर रहा है। पाने के लिए वो पूरी रात खेतों में मेहनत करता है, लेकिन हद तब हो जाती है जब फिलिप को पता चलता है कि बोरिस और कैरल करीब आ रहे हैं। जलन के मारे फिलिप और टॉड बोरिस को रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं। फिलिप उसे रेगिस्तान में छोड़ने की योजना बनाता है, लेकिन जब टॉड को पता चलता है कि फिलिप ने कभी उसके साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश की थी, तो वो फिलिप से नाता तोड़ लेता है। अंत में बोरिस को फिलिप की साजिश का पता चल जाता है और सजा के तौर पर वो फिलिप को बांधकर दूर रेगिस्तान में छोड़ आता है। रेगिस्तान में अकेला पड़ा फिलिप अपनी मौत का इंतजार कर रहा होता है। तभी कैरल वहां पहुंचती है। वो बोरिस की बेरहमी से नाराज होकर फिलिप के पास वापस आ जाती है। दोनों एक नई शुरुआत करने का फैसला करते हैं और अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कैमरे का एंगल ऊपर स्पेस की तरफ जाता है, जहां एक अंतरिक्ष यात्री धरती पर संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, यानी अभी एक और सर्वाइवर बाकी है।